हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 17 से लेकर के 23 अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ ऐसे लैंड क्रॉस और इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Nine of Wands, the Moon, okay. Three of Wands, the Fool, Two of Cups, Ace of Pentacles, Four of Cups, okay, Queen of Swords, bottom of the deck. पहले मैं साइन बता देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जमुना, लिब्रा, एक्वारियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मौजूद हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, कैंसर, पाइसिस, लियो एंड लिब्रा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए अभी जो स्थिति चल रही है वो काफ़ी कटी चल रही है। दैट मीन्स कि डेफिनेटली आप दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आप बहुत हार्श हैं इस पर्सन पे इस टाइम पे। हो सकता है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करने की तैयारी कर रहे हो अपनी लाइफ से पूरी तरह से। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा हार्श हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि इन्होंने आपने इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया है और इस पर्सन ने आपके इस हर भरोसे को तोड़ दिया है। आपको इस टाइम पे लग रहा है कि अब इस पर्सन को माफ़ करना अच्छा नहीं रहेगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द टावर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इस पर्सन को पूरी तरह से कट ऑफ करने के लिए तैयार बैठे हैं। दैट मीन्स अगेन यही चीज़ दिखा रहा है कि आपका इस टाइम पे ब्रेकअप हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यस, एग्जैक्टली। और ये पैरों तले ज़मीन खिसकने के बराबर हो सकता है इस पर्सन के लिए। ये पर्सन के लिए पूरी तरह से ऐसा लगेगा कि उसको कि उन्होंने जो कर्म किए हैं उनका फल जो मिलना है वो ऐसे मिलना है, राइट। एंड मैं देख रहा हूँ कि द टावर से मैं देख रहा हूँ कंप्लीट ब्रेकअप आप दोनों का हो सकता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है बहुत फॉल्स फाउंडेशन पे बेस्ड था। एटलीस्ट आपकी तरफ से नहीं, उसकी तरफ से तो डेफिनेटली ये फॉल्स फाउंडेशन पे ही बेस्ड था। उन्होंने झूठ बोले हैं काफ़ी सारे इस रिलेशनशिप में एंड आपसे काफ़ी सारी चीज़ें छुपाई हैं। ओके, सो द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपका ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये पर्सन आपको लेकर के सॉरी फील कर रहे हैं, आपको रोमांटिक जेस्चर देना चाहते हैं, आपको मैसेज पे आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप कहीं ना कहीं इनको अभी सेट अप कर चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि आप अभी इस पर्सन के किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। पेज ऑफ कप से मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द स्टार कार्ड भी मौजूद है। द स्टार कार्ड अपने आप में आपको बता रहा है कि आप अभी सही डायरेक्शन पे हैं एंड बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। आपको यूनिवर्स का पूरा साथ है यहाँ पर जो भी आपने किया है एंड ये पर्सन डिज़र्व करते हैं इस तरह का ट्रीटमेंट, राइट। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन हालांकि अभी भी विश करते रहते हैं कि आप उनकी
लाइफ में वापस आ जाएं। ये पर्सन की एक ही इच्छा है कि आप उनके पास वापस आ जाएं किसी तरह से। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बार बार कोशिशें करता रहेगा, अपनी मैच्योरिटी दिखाता रहेगा कि आपसे किसी तरह से बात हो जाए और ये अपनी बात समझा पाए। ओके, और ये कोई माफ़ी मांगने की इनकी ट्रिक नहीं है, ये जस्ट आपसे बात करना चाहते हैं कि आप इनके साथ अपने रिलेशन को सुधार लें, देन ये आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि दे आर स्टिल इमेच्योर। ओके, माफ़ी भले ही मांग लेंगे, लेकिन इस माफ़ी का क्या फ़ायदा जब वो दिल से ना मांगी गई हो। दैट मीन्स कि उनके अंदर कहीं ना कहीं मेच्योरिटी अभी भी है। दैट मीन्स कि उनके लिए सॉरी वर्ड का एक्चुअली कोई मीनिंग है ही नहीं। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनकी हरकतों से परेशान होकर के इनको ब्लॉक कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड से आप इनको ब्लॉक कर रहे हैं, ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और इस पर्सन ने आपको जो आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए था वो इस पर्सन ने कभी भी नहीं दिया। दैट मीन्स कि आपको कभी भी इस पर्सन ने तवज्जो नहीं दी है और आपने हमेशा इस पर्सन से ट्रू लव किया है एंड दैट्स वाई यू आर जस्ट हर्ट। ओके, आपको ही इसीलिए हर्ट हुआ है एंड इस पर्सन को अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ हर्ट नहीं हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द मून एनर्जी से आपकी जो स्थिति है वो यही है। दैट मीन्स कि आपको अभी अपनी जो ये लव लाइफ है वो बहुत धुंधली नज़र आ रही है एंड मैं देख रहा हूँ कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है आपके अंदर। अब आपको लगता है कि आप इनसिक्योरिटी में भी जा रहे हैं, जो कि आपको नहीं जाना चाहिए। मैं यही कहूँगा, आपको जो है अब अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अल्टीमेटली आपके अंदर एक डिप्रेशन वाली स्थिति बन रही है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन ये चीज़ें देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं ड्यू टू दैम। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपको ये जो पर्सन है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं कि आप इस पर्सन से मुंह मोड़ चुके हैं। हालांकि ये पर्सन अभी भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं एंड आपसे अपनी कुछ बातें रख सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन हालांकि एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें। तो ये पर्सन जो है लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं। ओके, लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं आपके टुवर्ड्स और जो कुछ भी हो देखा जाएगा, ये वाली सिचुएशन लेकर के ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं एंड ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपके पास आकर के आपसे शेयर करना चाहते हैं अपने इमोशंस। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। तो 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ तो कहूँगा, ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको देखता है कि आप एक्चुअली उनसे ट्रू लव करते हैं, लेकिन अभी तक उनको खुद से आपके लिए ट्रू लव कनेक्शन फील नहीं हुआ है। ओके, एंड इट्स लाइक कि वो अभी रियलाइज़ नहीं कर पाए हैं इस ट्रू लव को। हालांकि हो सकता है कि इनको है एंड दैट इज़ वाई वो आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी तक इनको रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन एक्चुअली उनको ट्रू लव हो सकता है आपसे हो। ओके, सो यही चीज़ ये पर्सन आपसे बताने आ रहे हैं कि उनको फील तो होता है कुछ ना कुछ, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये क्या ट्रू लव है। एंड एस ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर ए न्यू कह सकते हैं न्यू वे ऑफ द रिलेशनशिप, या फिर हो सकते हैं कि ये पर्सन ये सोच रहे हो कि आपके साथ अब एक सॉलिड लेवल पे, एक फाइनल लेवल पे ये रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट किया जाए। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा था टावर क्या होता है, फॉल्स फाउंडेशन पे जो रिलेशनशिप स्टार्ट किया गया हो, झूठ बोल करके जो रिलेशनशिप स्टार्ट किया गया हो, तो ये पर्सन अब सच बोल करके आपसे रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। दैट मीन्स वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं रिलेशनशिप की, और वो क्योंकि अब पहचान रहे हैं आपका प्यार, आपका सच्चा प्यार, तो उस चीज़ को ये तवज्जो देना चाहते हैं अब। ओके, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप हालांकि इस पर्सन को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ इस पर्सन को पूरा कंप्लीटली आप रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप इनको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं अपनी इस लव लाइफ में। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में आपको कई बार ऐसी सिचुएशन देखनी पड़ी हैं जब आप
आप पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हो गए हैं और फिर ये पर्सन माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार आपने भी सोच लिया कि आप या तो इनको इग्नोर कर देंगे कम्प्लीटली या फिर आप इनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देंगे आपकी इनकी कोई भी अपॉलॉजी को। ओके, तो लेट्स सी आपका आउटकम देख लेते हैं, फिर हम यूनिवर्स का मैसेज देखेंगे। सो ये पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं एंड आपके साथ ये थोड़ा सा बातचीत के लिए एनवायरनमेंट चाहते हैं। ओके, सो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बाहर ले जाना चाहते हैं कहीं एंड फिर ये आपके साथ रिकन्सिलेशन को प्रपोज करेंगे आपके साथ। एंड मैं ये देख रहा हूँ 4 ऑफ पेंटिकल से आप हालांकि यहाँ पर क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं और ये पर्सन भी आपको क्लोज्ड ऑफ देख रहे हैं, स्टिल दे विल ट्राई। ओके, ये आपसे डेफिनेटली ट्राई करना चाहेंगे कि आप खुल जाएँ एंड आप उनसे अगेन रिकन्सिलेशन कर लें। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या हो सकता है इस हफ्ते। अबंडेंस, देखिए अबंडेंस है तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ कहूँगा कि आपकी लाइफ में अब अबंडेंस आ रही है। ओके, सो इसको ऐसे ही फालतू में जाने ना दें, पेशेंस रखिए। चीज़ें आप अभी कोई भी कह सकते हैं आवेश में आके कोई भी डिसीज़न ना लें, जल्दीबाजी में आके कोई डिसीज़न ना लें। ओके, पेशेंस रखें। एक आपके लिए देखा जाए तो एक नई राह खुल रही है, नए डोर्स ओपन हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इंट्यूटिवली। एंड आप उसमें डोर में बाहर जा रहे हैं एक नई दुनिया की तरफ को। ओके, सो डेफिनेटली ये जो अबंडेंस है ये आपको उस नई दुनिया में ही मिलने वाली है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। और मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ सही है उसको एक्सेप्ट करें, जो चीज़ गलत है उसको रिजेक्ट करें। यही मैं आपको कहना चाहूँगा, यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेजेस आपके लिए है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ईमेल आईडी दी हुई है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आपको वहाँ पर एक ईमेल आईडी मिलेगी, मुझे ईमेल कर दीजिए एंड आप फिर मेरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं वहाँ पर। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।